नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर के सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बैठक के बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डेंगू के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम, जिला प्रशासन पूरे लखनऊ में यह विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें 110 वार्डों में फॉगिंग और लार्वा दवा का छिड़काव किया जाएगा। नगर निगम की एक बड़ी टीम विशेष अभियान को अंजाम देगी। विशेष अभियान टीम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रवाना किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू के कहर को लेकर सरकार जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में डेंगू के डंक का कहर है, लोग काफी परेशान हैं। लगातार अस्पताल में केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक डेंगू के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में डेंगू का बदला हुआ रूप लगातार खतरा बनता जा रहा है प्रदेश की जनता के लिए। नया वेरिएंट जो है वो मरीज पर धोखे से हमला कर रहा है और ठीक होने के बाद में अचानक मरीज के जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं। जब मरीज एकदम ठीक हो जाता है उसके बाद प्लेटलेट्स कम होती हैं। किडनी, लीवर को भी डेंगू जो है वो डैमेज कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। डेंगू के कहर को लेकर योगी सरकार इस वक्त एक्शन में है और गाड़ियों को रवाना किया गया है, जो कि अब लखनऊ में अलग अलग वार्डों में जाकर के अभियान चलाएंगी और लार्वा को खत्म करेंगी। डेंगू का जो लार्वा है उसे खत्म करेंगी। फॉगिंग मशीन को रवाना किया गया है क्योंकि डेंगू का जो कहर है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। खासतौर पर लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी काफी केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक प्रदेश में 9000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और ये जो डेंगू है वो मरीज की किडनी, लीवर को भी डैमेज कर रहा है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो डेंगू के इस कहर को लेकर योगी सरकार इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में डेंगू के डंक का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक डेंगू के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो डेंगू के केसेस जहां एक तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार जो है वो ये विशेष अभियान चला रही है और अब जो मशीनें रवाना की गई हैं, फॉगिंग मशीन और जो लार्वा को खत्म करेंगी स्प्रे के जरिए, छिड़काव करेंगी पूरे लखनऊ में और छिड़काव करके डेंगू को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। तो एक अभियान इस वक्त छेड़ा गया है और गाड़ियों को रवाना किया है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, क्योंकि डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक डेंगू के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और डेंगू का जो बदला हुआ रूप है वो कहीं ना कहीं लगातार प्रदेशवासियों के लिए खतरा साबित हो रहा है। नया वेरिएंट मरीज पर धोखे से हमला करता है, क्योंकि जब मरीज ठीक हो जाता है डेंगू से, उसके बाद में अचानक से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, अचानक से लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी। तो बड़ा कदम लगातार सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं डेंगू को खत्म करने के लिए। डेंगू के कहर को लेकर एक्शन में है योगी सरकार और हमारे साथ अलग अलग जगह से इस वक्त हमारी टीम जुड़ी हुई है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायबरेली से असद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ में खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फॉगिंग मशीन को रवाना किया है और साथ ही जो स्प्रे करेंगी जाकर के लार्वा, एंटी लार्वा स्प्रे किया जाएगा पूरे लखनऊ में। क्या कुछ अपडेट्स हैं मनीष? देखिए, जिस तरीके से डेंगू के बराबर केसेस लगातार आपको बढ़ते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में, कल देर शाम ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी। उसके बाद आज सुबह 6 बजे करीब 400 गाड़ियों को अलग अलग 110 वार्डों में भेजा गया है कि उनपे एंटी लार्वा फॉगिंग की जाएगी, स्प्रे किए जाएंगे और उन स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है जहां पे जो जल भराव थे या फिर अस्पताल हैं या फिर जो कॉलोनीज हैं जहां पे अगर पानी का जल भराव है वहां पे लार्वा है तो उनपे एंटी लार्वा छिड़काव भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो डेंगू केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। न केवल
प्रदेश की राजधानी बल्कि प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां पे भी आप देखेंगे तो करीब 9,000 के आसपास के जो केसेस है वो आपको मिले थे। और जिस तरीके से अभी आपने खुद बताया था कि ये जो डेंगू के जो वेरिएंट्स हैं, जब डेंगू होता है उसके जो पोस्ट इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। जब क्योंकि उसके बाद कमजोरी हो रही है, जो जॉइंट्स है उसमें पेन की दिक्कत आती है और प्लेटलेट्स में जो पहले गिरावट होती थी वो अब देखने को मिलता है कि एकदम से नीचे आती है। आदमी प्लेटलेट्स 5,000 7,000 जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में भी रेड अलर्ट किया गया है, इस बार खुद पीजीआई में पहली बार है कि जब डेंगू के लिए 64 बेड्स जो है वो रिजर्व किए गए। तो पीजीआई जैसी संस्था में जब आप समझ सकते हैं कि जो डेंगू है उसके लेकर पूरे बेड्स को रिजर्व करना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सीरियस होता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब कमर कस ली। इसलिए इसी को देखते हुए कल देर शाम ब्रिजेश पाठक ने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की थी। उसके बाद आज सुबह हमने देखा था किस तरीके से 400 वाहनों को रवाना किया गया है, जिसमें खुद मेयर यहाँ पे सरिता भाटिया थी, जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार थे, मंडलायुक्त रोशन जैकब थी, इंद्रजीत सो जो कि नगर आयुक्त है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। पर कहीं ना कहीं अगर हम की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरीके से जब शुरू में बात होती थी डेंगू की, जिससे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, उस समय अगर नगर निगम इस तरह से थोड़ा सा मुस्तैदी दिखाता और पहले ही कदम उठाते तो शायद इतनी स्थिति खराब ना होती। जिस तरीके से इतने केसेस बढ़ रहे हैं वो शायद ना बढ़ते, क्योंकि लेट मानसून हुआ था। लेट मानसून के चलते हुए देखा गया था कि जो बारिश का सीजन है, ये अनुमान जो बीमारी होती थी, संचारी रोग होते थे, ये अगस्त सितंबर के जो मंथ होते थे, जुलाई एंड और अगस्त सितंबर के महीने होते थे, उनमें देखने को मिलता था। पर इस बार अक्टूबर के सेकेंड वीक तक बारिश हुई थी। उसके बाद देखा गया था कि सड़कों में जो गड्ढे थे वहां पे कहीं ना कहीं जल भराव था, सफाई की वो पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई थी। त्योहारी सीजन था, लगातार प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा, वो कहते रहते थे कि एंटी लार्वा छिड़काव किया जाए, नगर निगम को बोला जाता था, पर कहीं ना कहीं वो बेमानी साबित होती थी बातें, कहीं ना कहीं वो शायद उस स्तर पे दिखा नहीं, जिसका नतीजा है कि डेंगू इस तरह से बढ़ गया था। अब उसके बाद प्रशासन जागा है और कल जब डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने एक हाई लेवल बैठक की और खुद आगे आके बढ़ के कदम उठा के पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत आज खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 10 नंबर चौराहे से की गई है। जी ठीक है मनीष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। हमारे साथ में असद खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रायबरेली से। असद, रायबरेली में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है डेंगू को लेकर और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डेंगू का कहर पूरे प्रदेश में है, रायबरेली भी उससे अछूता नहीं। अगर रायबरेली की बात की जाए तो अस्पताल में जो व्यवस्थाएं की गई थी, कहीं ना कहीं से वो पूरे बेड फुल हो चुके हैं। और वहीं सीएमएस से जब बात की गई, उन्होंने साफ बताया कि और भी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन इन अव्यवस्थाओं का बोलबाला अस्पताल में जरूर दिख रहा है। क्योंकि जो डेंगू के मरीज एडमिट हैं, उनको जो मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है वो भी कहीं ना कहीं से फटी हुई है और ग्लूकोज के सहारे मरीज अभी वहां पर और एडमिट है और उनकी कोई व्यवस्था इस तरह से नहीं है। और अगर नगर क्षेत्र की बात की जाए तो नगर पालिका की तरफ से अभी कोई छिड़काव का इस तरह एंटी लार्वा छिड़काव का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस पर जो और भी हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी मांग की है नगर पालिका से कि उसका छिड़काव कराया जाए। जिस तरह से प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है वो आगे ऐसी भयावह स्थिति जरूर बन जाएगी। फिलहाल जिला अस्पताल की लचर व्यवस्थाएं हैं और करीब 4 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है यहाँ का जो आंकड़ा है। अगर और बात की जाए डेंगू के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको लेकर, तो कहीं ना कहीं से जिला अस्पताल को और जिला प्रशासन को इस पर सतर्क होने की जरूरत है। जी ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे। अलीगढ़ से योगेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अलीगढ़ में क्या कुछ स्थिति है डेंगू को लेकर? डेंगू का इतना जबरदस्त कहर है कि यहाँ पर एक ही गांव में बाजौता में लगभग 8 लोगों की मौत हुई। तो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर ना तो कहीं जो फॉगिंग मशीन है उसका कोई छिड़काव होता है। इतना बड़ा शहर है, हो सकता है किसी छोटे मोटे इलाके में हो जाता है, लेकिन जो किस भी जगहों पर हम जाते हैं कहीं भी कोई हमें फॉगिंग देखने को नहीं मिली है। केवल एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जब हम वहां जाते हैं शाम के वक्त तो जरूर उसमें फॉगिंग के वो ट्रक या मोटरसाइकिल में बैठ के करते रहते हैं। बाकी पूरे अलीगढ़ में हमें कहीं भी फॉगिंग देखने को नहीं मिली। इसके अलावा जो कहते हैं तालाबों में तेल डाले, कोई चीज ऐसी नहीं हो रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जब से योगी जी का डंडा सख्त हुआ कि साहब जो क्या कहते हैं इसको डेंगू को जड़ से मिटाना है, तब से अधिकारी और जितने भी ये सांसद वगैरह है ये भी झूठ बोलने लगे हैं। अभी जो कल या परसों सांसद गए बाजौता गांव में अधिकारियों की टीम को लेकर के, जिसमें एक एसडीएम थे और एक सीएमओ थे, उनका ये सबसे बड़ा हास्यास्पद बयान ये था कि लोग बागों की जो प्लेटलेट कम हो रही है वो डर की वजह से हो रही है, डेंगू की वजह से नहीं हो रही। और दूसरे जो सीएमओ है वो भी जो
डेंगू की रिपोर्ट आती है, उसको कहते हैं जब मौतें जो है 1-2 ही डेंगू से हुई, बाकी डेंगू से नहीं हुई। जब आदमी प्लेटलेट कम होकर मर रहा है, सब कुछ चीजों का पता है, लेकिन जैसे ही जो भी सच होते हैं, सारी आंकड़ेबाजी में अपने आप को छुपाने में लग जाते हैं, जिससे कि हमारे जिले पे कोई कार्रवाई ना हो। यही वाली बात है, इसी वजह से डेंगू को जितने भी अस्पताल है यहाँ पे सब फुल है। बस ज्यादातर में वही डेंगू वाले केस है जो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, उनको प्लेटलेट भी चढ़ रही है, तो कई बार प्लेटलेट में भी दिक्कत आ रही है कि प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी मरीजों की वो प्लेटलेट ऊपर नहीं होती, तो उनको नकली प्लेटलेट मिल रही है, उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये है कि जो डेंगू से लड़ने के इंतजाम होने चाहिए थे, वो पूरे इंतजाम तरीके से नहीं हो पा रहे, और बल्कि डेंगू से जो मर रहा है उसकी मौतों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रशासन से आपने ये सवाल किया कि भाई आखिर अगर लखनऊ से ये मशीनें मुहैया कराई जाती हैं तो आखिर ये मशीनें जा कहाँ रही हैं? लखनऊ से अगर देखा जाए तो लखनऊ में तमाम फैसले लिए जाते हैं वहां बैठ करके, पूरे प्रदेश के लिए, सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं। तो ऐसे में क्या वो फैसले अलीगढ़ तक नहीं पहुंच पा रहे? इस अभियान को तो छेड़ा जा रहा है लखनऊ में, लेकिन क्या उसका असर अलीगढ़ में नजर नहीं आ रहा? योगेंद्र, देखिए, अगर डेंगू वो जो फॉगिंग मशीन है, फॉगिंग मशीन कार वो गाड़ी में भी होती है, फॉगिंग मशीन मोटरसाइकिल पे भी होती है, कहीं तो होती है पे दिखाई देती। बेशक हमें ये नहीं पता चल रहा कि अगर कोई फॉगिंग मशीन प्रशासन की तरफ से आई है तो यहाँ का प्रशासन उन्हें यूज तो नहीं कर रहा। नगर निगम के कर्मचारी है तो उनको यूज करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं भी, हमने अभी तक सिर्फ अलीगढ़ म्यूनिसिपैलिटी को छोड़ दे, उसके अलावा कहीं भी हमने फॉगिंग होती हुई नहीं देखी। जी, क्या प्रशासन से सवाल किया गया इसको लेकर कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? उस दिन वहाँ जब बाजौता गांव में सांसद गए थे सतीश गौतम जी, उनसे सवाल किया गया, बोले कि हम जो भी है डेंगू से लड़ने के वो जो है पूरे इंतजाम कर रखे हैं, पूरे सब ये कर रखे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घुमा के कहा कि जो भी लोग मर रहे हैं वो, क्योंकि इस टाइम डेंगू का खौफ बहुत है, तो जब भी किसी मरीज को बुखार आता है तो उसे लगता है कि उसको डेंगू हो गया है, तो इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हमने कहा जी प्लेटलेट कम हो रही, बोले डर की वजह से प्लेटलेट भी कम हो जाती है। तो जब ऐसे जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे तो आप खुद समझ सकती है कि क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है योगेंद्र, आपके पास वापस आते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष भी लगातार बने हुए। मनीष, देखिए लखनऊ में तो बहुत सा अभियान चलाया ही जा रहा है, लेकिन लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे जिले हैं, वहां भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये अभियान चलाया जाए। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगी, चाहे असद हो चाहे योगेंद्र, अपनी जो बात बताए थे और जो वहाँ के हालात से हमने रूबरू कराए थे, उसी की तरह हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी संयुक्ता भाटिया जो कि लखनऊ की महापौर है, उनसे भी जब प्रश्न किया गया था आज सुबह की कई जगह शिकायत आती है कि एंटी फॉगिंग और एंटी लावा के जो स्प्रे हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, तो उनका भी एक ऐसे ही बयान आया है कि सामने आया था कि पब्लिक से हम जब हमसे पूछती है तो हम उनको ये बताते हैं कि शायद आप जब सो रहे होते हैं रात में या अर्ली मॉर्निंग तब वहां छिड़काव हो जाते हैं, पर अगर आप पूरे दिन में अगर आप बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप पूरी रात में आप एंटी लावा छिड़काव कर दें या फिर आप फॉगिंग कर दें, तो वो आपको दिखता है, उसकी स्मेल बनी रहती है, क्योंकि जो केमिकल्स यूज होते हैं उसकी स्मेल रहती है, आप स्प्रे कराते हैं उसकी स्मेल बनी रहती है, और जो फॉगिंग होती है तो उसका जो थोड़ा इम्पैक्ट होता है वो 2-3 मिनट तक रहता है जिस एरिया में फॉगिंग की जाती है, तो वो दिखता है। उस तरह की अगर बात करते हैं, और शायद पहले अगर कदम उठाया जाता है जिस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, जो हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, खुद डिप्टी सीएम को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, उसको आगे आके खुद 6 बजे आके आप लखनऊ की राजधानी से अभियान शुरू करते हैं। माना जा रहा है 400 गाड़ियां लखनऊ में आज उन्होंने अभियान शुरू किया है, तो ये प्रश्न जो उठेगा कि अलग अलग जिलों में कितनी और गाड़ियां चलाई गई हैं, कितनी फॉगिंग मशीन्स दी गई हैं, कितनी एंटी लावा स्प्रे कराया जा रहा है, ये प्रश्न जरूर उठेगा। हालांकि इस समय जो स्थिति उत्तर प्रदेश की वो सही नहीं है। अगर डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, बराबर रूप से भयानक रूप से फैलता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसलिए जिस तरीके से कल हाई लेवल एक मीटिंग की गई थी, उसके बाद अब जब इसको शुरुआत की गई है तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर अधिकारी सही से जागरूक से काम करेंगे तो शायद सरकार की जो मंशा है डेंगू की रोकथाम के लिए वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की, और शायद ये वही अधिकारी हैं जो सरकार की उम्मीदों के विपरीत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे नगर निगम की बात कर लेंगे, चाहे आप जिला अधिकारियों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद उस लेवल पे काम पहले नहीं किया गया है जो कि अब किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि अब वो काम जो डिप्टी सीएम के इन्वॉल्वमेंट के बाद माना चाहिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डिप्टी सीएम ने खुद इन्वॉल्वमेंट किया, खुद साथ में आके आप अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद वो अधिकारी अब शायद जाग जाएं और अब आगे आने समय में डेंगू की जो बढ़ता कहर है इस पे रोकथाम लगती हुई नजर आ सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।